आज के इस बृहद रोजगार मेला कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, गोरखपुर की जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, सहजनवा से हमारे विधायक शुक्ला जी, प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, और रोजगार मेला में आज यहां पर उपस्थित लगभग 136 देश की प्रतिष्ठित कंपनियों से जुड़े हुए उनके सीईओ, जनरल मैनेजर्स और अन्य अधिकारीगण, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए हमारे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बाबा गोरखनाथ की इस धरती पर आयोजित इस बृहद रोजगार मेले में हृदय से स्वागत करता हूं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम पर स्थापित इस तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रांगण में यह रोजगार मेला नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का एक आधार स्तंभ खड़ा होने जा रहा है। और उस दृष्टि से आज इस रोजगार मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश के अंदर बागडोर संभालने के साथ ही देश के युवाओं, देश के परंपरागत उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पहचान देने के लिए अलग अलग प्रकार के अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। स्किल इंडिया अभियान हो, पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, मेक इन इंडिया का बृहद कार्यक्रम रहा हो, या स्वतः रोजगार के साथ और स्वयं के स्टार्टअप को आगे बढ़ाने वाले युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम पहली बार देश के युवाओं को लगा, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को लगा कि सरकार हमारे बारे में भी सोचती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने राज्य के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को विभिन्न उद्यमियों, विभिन्न एमएसएमई इकाइयों,
और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के साथ जोड़ा तो 60 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के लिए बैंकों के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया था। और उसी का परिणाम था कि जहां 15-16 में उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर 18% से अधिक थी, कोरोना कालखंड के इस भीषण चुनौती के बावजूद, जबकि उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस भी आए थे, हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर को 2.7% तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। आज अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं जिन योजनाओं के माध्यम से अपने युवाओं की ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश स्वयं ही अपने प्रदेश के लिए लेकर के उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए लगता हो कि ये नौजवान क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमारा ये नौजवान ऊर्जा से और प्रतिभा से भरपूर है। जब भी इसको अवसर मिलेगा तो अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान देगा। और उसके परिणाम भी आए हैं। 5 वर्ष में सरकार आपके प्रति जितनी सकारात्मक थी, आपकी प्रतिभा ने भी उसी प्रकार का सकारात्मक योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दिया। 2016 तक उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हम प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की जीडीपी को हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। और मैं इसीलिए कह सकता हूं कि अपने युवाओं के बल पर, अपने हस्तशिल्पियों के बल पर, अपने उद्यमियों के बल पर हम अपने उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश को बनाने के क्रम में उत्तर प्रदेश को अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, उसके लिए इस प्रकार के रोजगार मेलों की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। और उसी लिए आज हम सब आपके बीच में आए। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर के तेजी के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं भी देख रहा था यहां पर जिन नौजवानों को हमने नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराए हैं, किसी को मारुति सुजुकी में उपलब्ध कराया है, किसी को रिलायंस जियो में उपलब्ध कराया है, किसी को किसी अन्य में उपलब्ध कराया है, और वे सभी हंसते हंसते खुशी खुशी अपना नियुक्ति पत्र लेकर के अपनी राह बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। सरकार रास्ता दिखा सकती है और सरकार के यही रास्ते हैं। पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंड अप की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, पीएम मुद्रा योजना हो, या फिर राज्य के अंदर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना। सरकार इन सभी कार्यक्रमों के साथ अपने युवाओं को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपने कारीगरों को जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करके उन सभी युवाओं और हस्तशिल्पियों और कारीगरों के बल पर उत्तर प्रदेश को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश सफलतापूर्वक विगत 5 वर्षों से आगे बढ़ा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज जब यहां पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी विगत दिनों आपने देखा होगा नई सरकार का गठन हुआ। मैं आप सभी युवाओं को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और सरकार बनते ही हमने सबसे पहला काम किया, 80,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके
उसके माध्यम से 20 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाओं को उसके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही नहीं, हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जुड़ने के लिए अभी पिछले दिनों एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के एमएसएमई विभाग ने प्रदेश के अंदर बड़े लोन मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,90,000 हस्तशिल्पी, कारीगर और युवाओं को बैंकों के साथ सीधे लोन की सुविधा के साथ जोड़ करके उन्हें सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, आज का समय इनोवेशन का है और हम सबको उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना होगा। मैं भी जब यहां कार्यक्रम के मंच पर आ रहा था, मुझे बाहर कुछ चीजें देखने को मिली, जिसमें गोरखपुर के गुलरिया और औरंगाबाद के परंपरागत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, यहां का टेराकोटा के जुड़े हुए कारीगरों की हस्तशिल्प को भी मुझे देखने का अवसर मिला है। और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपने युवा साथियों के द्वारा बनाए गए ड्रोन को भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी, आज आपने देखा होगा, मैं विश्वविद्यालय को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि नेक की जो अभी रैंकिंग हुई है, इसमें इसे ये ग्रेडिंग मिली है। ये ग्रेड प्राप्त होना एक तकनीकी विश्वविद्यालय की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है और मुझे लगता है इसमें और अच्छी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हमें अवसर प्रदान करता है। मैं यहाँ के कुलपति जी को, यहाँ की उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे भी बेहतर करने के लिए, और इससे बेहतर करने के लिए हमें इनोवेशन को, रिसर्च को, स्टडी पेपर को और लोकल आवश्यकता के अनुरूप रोजगार सृजन के लिए अपने युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के मंच का उपयोग हमें उपलब्ध करवाना ही होगा। और इस दिशा में जो उन्होंने प्रयास किया है, ड्रोन 20 किलो का सामान लेकर ड्रोन जा सकता है। 1 एकड़ खेत में अगर उसे कोई पेस्टिसाइड छिड़काव करना हो, मात्र 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकता है। एक किसान अगर अपने कंधे में जब टांग करके जाता है तो उसको 1 एकड़ खेती की में दवाई छिड़काव में 1 दिन लग जाता है। कितनी बार जाएगा वो छिड़काव करते करते? दूसरा, उसके स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का जब अपने हाथों से छिड़काव करेगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। सोचिए, जिस कीटनाशक से खतरनाक कीड़े मर जाते हैं और मनुष्य जब उसको अपने हाथ से छिड़काव करता होगा, आखिर श्वास तो वो भी ले रहा है ना, उस पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन हमारा किसान भाई इसको करता रहा है। लेकिन अब तकनीक आ गई, अब हम ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करेंगे। यह भी इनोवेशन हो चुका है और अभी यहाँ के युवा साथियों ने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। और मैंने इसीलिए कहा कि कृषि विभाग के साथ आप अपना MOU करिए। कृषि विज्ञान केंद्रों को हम आपके माध्यम से ड्रोन सस्ते में उपलब्ध करवा देंगे और फिर आपको आपके प्रोजेक्ट का पैसा भी मिल जाएगा, कुछ नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का भी अवसर मिल जाएगा और किसान के लिए भी आसान हो जाएगा कि कोई भी पेस्टिसाइड उनको छिड़काव करना तो ड्रोन के माध्यम से ही वो पूरे खेत में छिड़काव कर लेगा और फसल भी उसकी सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम मैं यहां पे देख रहा था। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को कहा कि यूथ को, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को कह रही है, जिस राष्ट्रीय शिक्षा को प्रधानमंत्री जी ने 2020 में पूरे देश के अंदर लागू किया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा भी कहती है कि हम छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही अलग अलग संस्थाओं के साथ उसे जोड़ने का कार्य करें। और मैंने खासतौर पर व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चाहे वह ITI के हों, पॉलिटेक्निक के हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इंडस्ट्री के साथ पहले दिन से उसका जुड़ाव हो जाए। मेडिकल और पैरामेडिकल से जुड़े हुए, नर्सिंग से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं,
उनको पहले दिन से ही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से पहले दिन से उसको आप जोड़ दीजिए। ये फील्ड ऐसे जितना उसके पास अनुभव होगा उतना ही वह अपने आप को उतना ही मजबूत पाएगा। और मुझे लगता है वह समय आ चुका है जब हम अपने युवाओं के लिए ये मंच उपलब्ध करवाने का कार्य करें। हम लोगों ने तय किया है, वर्तमान में हमारी सरकार, राज्य की सरकार एक अभियान चला रही है। एक कार्यक्रम तो हम पहले से चला चुके हैं। जो तकनीकी दृष्टि से इस प्रकार के दक्ष युवा हैं उनके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की एक योजना प्रारंभ की है। फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे, जो युवा साथी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इंडस्ट्री को दे रहे हैं। हमने कहा कि हम उसको सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के साथ लेंगे और सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के अंतर्गत कुछ पैसा इंडस्ट्री उसको देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार उसको देगी। वो अपना खर्चा स्वयं भी निकाल सकता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अपने प्रोजेक्ट के कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। वर्तमान में हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया है। पहले चरण में 100 विकास खंड, फिर दूसरे चरण में 100 नगर निकाय का हम चयन करने जा रहे हैं। और इन सभी नगर निकाय हों या विकास खंडों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप के रूप में हम वहां पर तैनात करने जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की इन योजनाओं के प्रति हर दिन उसको हम टैबलेट देंगे। वह हर दिन उसके लिए हम आवासीय सुविधा भी देंगे, उसको एक मानदेय भी देंगे और उसको हम कहेंगे कि आपको इन योजनाओं की प्रतिदिन जाकर के विजिट करके इसको अपडेट करना है और इसको अपलोड करके हमें उपलब्ध करवाना है, जिससे हम उस विकास खंड की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और यह कार्यक्रम हमारा बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों के लिए तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है और 100 विकास खंडों के बाद हम इसको नगर निकायों के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं और वह कार्यक्रम है प्रदेश के अंदर हर परिवार की स्किल मैपिंग। हर परिवार की, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन किन योजनाओं को प्राप्त कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, उस परिवार के साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है या जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कहीं से भी न सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और न ही कोई रोजगार या नौकरी ही प्राप्त हुई है।